प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद, यानी कि चैप्टर 2 क्लास 10th का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 यानी लेसन 1 को समाप्त कर दिया था पूरा। उसमें जितनी प्रश्नावली थी कंप्लीट वीडियो हमने कर लिया था। देखिए, बहुपद इस वाले वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। हम ये जानेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद को पहचाने कैसे, और शून्यक क्या है, शून्यक बहुपद से शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक से उसको बहुपद में फिर से कैसे बदलते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट होगा वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। चित्र द्वारा हम कैसे शून्यक निकालते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आप सभी के कि बहुपद क्या है, बहुपद आखिर क्या है। तो चर और अचर के जो मेल से बनता है उसे बहुपद कहते हैं। चर और अचर को जब हम एक में जब हम चर और अचर का इस्तेमाल करते हैं तब वो क्या होता है, बहुपद होता है। यानी किसी भी बीजीय व्यंजक में चर और अचर के प्रयोग करते हैं जब हम, तो वो क्या बनता है, बहुपद बनता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर से चर और अचर की बात हो रही है क्या, चर क्या है और अचर क्या है। तो चर जो है हमारा, उसमें हम A to Z लेते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाले सवाल आपको परेशान ही करते होंगे, है ना। तो A to Z ABCD ये सब चीज़ें जब हम किसी सवाल में यूज करते हैं तो ये सब क्या है, चर है। अचर क्या है, अचर हमारी संख्या है, 1 2 3 4 ये सब हमारी संख्याएं क्या है, अचर पद है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर गुणांक भी कहेंगे। इस सवाल में हम क्या कहेंगे, गुणांक भी हम इसी को कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बहुपद क्या है तो आप कहेंगे चर और अचर के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद। किसी भी बीजीय व्यंजक में चर और अचर का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद हमारा कई तरह से हो सकता है, जिसमें कि जो हमारा है, मान लीजिए हम इस तरह लिख दिए, हमने x को ले लिया, ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि ये हमारा चर है और ये हमारा अचर है। ये दोनों होगा तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। अब ये हमारा बहुपद है और ये भी क्या है, x² + 10 हमने लिख दिया, ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब हम बहुपद को पहचानने का तरीका भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैं मोटी मोटी भाषा में बता रहा हूँ कि ये सब क्या है, बहुपद है। ये चर है और ये अचर पद है। ऐसे आप कितना भी बड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब क्या है, बहुपद ही है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये सब क्या है, बहुपद है। आपको समझ में आ गया होगा कि जिस पर कोई घात हो या फिर ना हो। अच्छा, घात किसे कहते हैं, तो आप लोग 9th में पढ़े थे कि किसी भी चर की जो मैक्सिमम घात होती है, यानी जो सबसे बड़ी घात होती है, वही हमारा आंसर होता है। घात की अंग्रेजी होती है पावर। क्या होती है, पावर, यानी शक्ति। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी घात क्या है, तो आप कहेंगे x के सापेक्ष, यानी x की जो घात है वो कितनी है, तो इस पर कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब 1 है। जिस पर कुछ भी नहीं होता क्या होता है, 1 होता। अगर मैं पूछूं इसमें घात कितनी है, तो आप कहेंगे घात 2 है, कि x की पावर 2 है। मैं पूछूं कि इसमें घात कितनी है, तो आप ना ये लेंगे ना ये लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वही, यानी इसकी घात कितनी है, 3 है। मुझे नहीं लगता आपको ये बात में कोई दिक्कत हुई होगी, है ना। घात हम पहचान गए, हम बहुपद भी पहचान गए कि अचर और चर दोनों होता है, वो क्या होता है, बहुपद। तो चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपको बता दिया कि बहुपद क्या है, चर और अचर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपके मन में कि अगर हम अपने चर को हम इसमें कर दें, रूट में कर दें, x + 8 कर दिया, तो क्या ये बहुपद है, तो आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये चर है रूट में नहीं होना चाहिए। अब आपसे मैं पूछ लूँ क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, तो आप कहेंगे हाँ ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये x + 7 हो जाएगा। जिसका भी रूट हट सकता है वो हमारा बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ आपको कोई डाउट
नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये x+7 होगा, तो ये हमारा बहुपद है। अभी मैंने आपके सामने कुछ लिखे थे, जैसे मैंने लिख दिया था इस तरह से x+3 लिख दिया, x² + 5 लिख दिया, x² + 6x+3, x² + 8x + 10 ऐसा लिख दिया। हमने यहाँ किया x³ लिख दिया, फिर लिख दिया x³ + 5x² + 7x + 10 ऐसे लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया x³ + 10। चलो इतना लिख दिया। बहुपद जो हमारा होता है जिस पर कोई घात नहीं होती है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद? ये हमारा बहुपद का प्रकार है। ठीक है, कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। जिस पर कोई भी घात ना हो कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। अब ये बताइए इस पे घात कितनी है? 2 है। इस पर 1 थी। ठीक है, इस पे कितनी है? 2 है। तो जिस पर 2 घात होती है उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। आप ये बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में द्विघात बहुपद ही सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाएगा। जिस तरह एक मूवी में एक हीरो का रोल होता है उसी तरह इस चैप्टर में द्विघात का रोल होगा। ठीक है, बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? जिस तरह मूवी में आप एक हीरो को जानते हैं उस तरह चैप्टर 2 में आप जानेंगे द्विघात क्या है। इसी का सबसे ज़्यादा मेन रोल है। अब आपसे पूछूं ये कौन सा बहुपद है, तो आप कहेंगे पद नहीं गिनेंगे, 1 2 3 ये सब नहीं गिनेंगे, घात देखेंगे। 2 घात है, मैक्सिमम घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। ये भी कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। ये कौन सा बहुपद है? तो इस पे 3 घात है तो इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। इस पर देखिए, इस पर 2 घात, 1 घात, 3 घात, तो जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम लेते हैं। तो ये कौन सा बहुपद है? तो आप कहेंगे ये है त्रिघात बहुपद। लेकिन यही एक बात और बता रहा हूँ कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 1/x² + 2x + 5। आपसे पूछा जाए क्या ये बहुपद है, तो आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है। बहुपद हमारा बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुपद हमारा बटे में नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा बटे में होगा तब भी बहुपद हो सकता है। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको और बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सारी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ही बहुत आराम से बता रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि अगर आपके पास आधा घंटा पढ़ने का टाइम नहीं है ना, इतने साल ज़िंदगी गुजारनी है, तो आधा घंटा पढ़ने का टाइम नहीं है तो नहीं ही पढ़ना सही रहेगा। क्यों? 2 घंटे की तो मूवी देख ही सकते हो, तो पढ़ नहीं सकते आधा घंटा। चलिए डाउट क्लियर हो रहा है सारी चीज़ों का। मान लीजिए हमने लिखा 1/x², क्या ये बहुपद है? तो आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। और कभी भी माइनस में हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाने पे क्या हो जाता है? माइनस में हो जाती है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तब ये बहुपद होगा, क्योंकि नीचे से ये ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। चिन्ह हमेशा बदल जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगी। ये ज़रूरी नहीं एक स्क्वायर ही हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुपद से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे नहीं कहते हैं। बहुपद को आप पहचान भी सकते हैं कि जिस पर हमारा घात पॉजिटिव हो वो बहुपद है, रूट में ना हो, अगर रूट में हो तो उसका वर्गमूल हो सकता हो, और माइनस में भी घात नहीं होनी चाहिए। बटे में नहीं होना चाहिए, बटे में हो तो नीचे माइनस में होना चाहिए। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपके मन में ये डाउट आ रहा हो, चलिए बताइए, ये भी तो डाउट आ सकता है। चलिए घात हमने कहा x पे घात 1 है, मतलब कुछ नहीं, 2 हो 3 हो कुछ भी हो, लेकिन मान लो x की घात 0 + 5 है, तब क्या होगा? तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद से सारा डाउट हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा सीधा थोड़ा शून्यक की तरफ। किसकी तरफ? शून्यक। शून्यक जो है हमारा प्रश्नावली 2.1 और 2.2, इन दोनों में शून्यक ही सबसे मेन काम करता है। अभी मैंने आपसे बताया
शून्यक ही सबसे मेन काम करता है। जिस तरह द्विघात मैंने बताया था, शून्यक उसी तरह समझ लो नायक का एकदम भाई, मतलब मेन ही समझो शून्यक ही है। शून्यक जो होता है क्या करता है, देखो इसमें हमें गुणांक समझना है, शून्यक में ही हमें गुणांक समझना है। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है आपके सामने 3x² + 2x + 4, ये आपका सवाल है। क्या है ये सवाल है। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, जब भी जो भी हमारा द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप में होता है, ax² + bx + c के रूप में होता है। शून्यक का जो रूप होता है वो ऐसा होता है द्विघात बहुपद का। तो इसमें जो हमारा a है ये सब अचर पद है, a b c ये सब अचर पद है और ये चर है, x हमारा चर है। तो अगर मैं पूछूं इसमें a कितना है तो हम कहेंगे a है 3, b कितना है तो b है 2, c कितना है तो c है 4, a b c, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जब आप गुणनखंड करते हैं, पहले उसको छोड़ो, a कितना है 3, b है 2, c है 4। जो हमारा शून्यक ज्ञात करने का तरीका होता है वो हमारा शून्यक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योग को कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और इसका सूत्र होता है c/a। अब मैं आपको समझा रहा हूँ ये देखिए, जब हम कोई गुणनखंड करते हैं, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, गुणनखंड करने पर कुछ इस तरह से आंसर आता है 2 पार्ट में। मान लीजिए x-5 है और x-3 है, ऐसा आपका आंसर आता है। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इसे कहते हैं शून्यक। जब हम इसका शून्यक ज्ञात करते हैं तब हम लगा देते हैं x-5 के बराबर में 0 बराबर में 0। अब हम 5 को उधर भेजते हैं तो 5 इधर माइनस में, उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फ़ा। ये क्या है भाई साहब, अल्फ़ा है। इसी तरह ये x-3 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना होगा 3। ये हमारा क्या है, बीटा है। ये क्या है, बीटा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना गुणनखंड करे इसका शून्य ज्ञात करो, बिना गुणनखंड करे आप मुझे बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा। मान लो आपको ये सवाल दिया गया और कहा जाए इसका गुणनखंड नहीं करना है, बिना गुणनखंड किए बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, शून्यकों का योग कितना आएगा। तो हम कहेंगे इसका शून्यकों का योग जो होता है, जैसे यहाँ शून्यक का योग 5 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा, ये शून्यकों का योग होगा। गुणन कितना होगा तो 5×3 15 होगा। लेकिन यहाँ देखो b -b/a, b कितना है हमारा, b है 2, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, a कितना है तो a है 3, यानी कि शून्यकों का योग कितना होगा -2/3। शून्यकों का गुणनफल यानी c/a, c कितना है 4 है और a कितना है 3, मतलब 4×3 12। इस तरह से हम इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, जो कि प्रश्नावली 2.2 में ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे। चलिए अब मान लीजिए आपको कहा गया कि मैं आपको शून्यकों का योग दे रहा हूँ। मान लीजिए उसने कहा मैं सवाल का आंसर ही दे रहा हूँ और सवाल बना के दिखाओ। देखिए कभी कभी सवाल दिया जाता है उसका आंसर लाया जाता है और कभी कभी आंसर दिया जाता है उसका सवाल लाया जाता है। इसने कहा कि मैं कह रहा हूँ शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3 है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा 5 है। ठीक है, तब जब आप सवाल लगाते हैं गुणनखंड करते हैं तो उसका आंसर आता है कुछ इस तरह से, मान लीजिए। अब इसने कहा ऐसा बताओ, मैंने कहा ये इस तरह है, तो इसका तुम समीकरण बना के दिखाओ। देखो समीकरण कैसे बनाते हैं। सवाल में आपसे कहा जाएगा शून्यकों का योग 5 है और शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो द्विघात समीकरण बना के दिखाओ, बहुपद बना के दिखाओ, द्विघात बहुपद। तो हम द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, इसका सूत्र होता है, याद कर लीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मैं ट्रिक भी आपको समझा रहा हूँ कैसे याद करना है। देखिए हम लिखेंगे x² माइनस x लिखेंगे प्लस यहाँ पर हम कोई पद रखेंगे, अचर पद। पहले x² फिर माइनस का चिन्ह फिर प्लस का चिन्ह और यहाँ पर कोई अचर पद। अचर पद यानी एक बार हम शून्यकों का योग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा
शून्यों का योग और एक बार हम शून्यों का गुणनफल लिखेंगे लास्ट में अल्फा इंटू बीटा। बस अब हम इससे सवाल, इसका समीकरण देखो कैसे बना सकते हैं भाई। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, यक्स है तो यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5 है। देखो हमने सवाल बना दिया। क्या बना दिया? सवाल बना दिया। बात बहुत सिंपल सी है, इतने से ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम शून्य ज्ञात करना बता रहे हैं आपको चित्र से। लास्ट है, इसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सवाल पे आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें जब आपको सवाल मिलेगा बबुआ तो ऐसा मिलेगा। ये क्या है? x है और ये क्या है? y है। x डैश निगेटिव में जाएगा और ये y डैश निगेटिव में जाएगा। इसको समझते हैं। इस वाली पड़ी वाली रेखा को कहते हैं भुज और ये खड़ी वाली रेखा को कहते हैं कोट, कोटि, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। इसमें जो हमारा सवाल होता है कि शून्य ज्ञात करें। ठीक, px के शून्य ज्ञात करें, px का जो है शून्य ज्ञात करें, यानी x का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो x वाली लाइन ये है। ठीक है, जब हम कभी भी द्विघात समीकरण का, जब हम द्विघात बहुपद का चित्र बनाते हैं, द्विघात बहुपद का कभी भी जब आंसर हम लाते हैं तो इस तरह से इसका चित्र या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, या तो ऐसे या तो ऐसे, द्विघात का ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब 0 से बड़ा या 0 से कम वो निर्धारित करता है इस पर कि कैसा बनेगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में भी समझाऊंगा, अभी इसमें मैं समझा रहा हूँ कि द्विघात का इसी तरह चित्र बनेगा। ठीक है, अब यहाँ हम समझते हैं शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, px का शून्य कैसे। इसको हम परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं परवलय। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ों को हम परवलय कहते हैं। मान लीजिए परवलय ऐसा ऐसा बना दिया गया, ये है परवलय। क्या है? परवलय। तो हमें px का शून्य ज्ञात करना है, px का शून्य ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, तो x वाली लाइन पे जहाँ जहाँ टच करा है वही हमारा शून्य की संख्या होगी। देखो x की लाइन पे ये यहाँ 2 3 जगह, 4 5 6 जगह, तो कितनी जगह टच किया? 6 जगह। तो इसका शून्य कितना होगा? 6। कितना आसान है। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरा चित्र है, ये चित्र है x y x डैश y डैश, बस लास्ट है ये। मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया और मैंने कहा px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए अब क्या ये x वाली लाइन पे कहीं टच कर रहा है? बताइए। तो मैं कहूँगा कि ये देखो 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 कहीं नहीं, यहाँ पे टच किया एक जगह, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, इसी तरह x की लाइन पे जहाँ टच करेगा वही हमारा शून्य की संख्या होगा। एक लास्ट आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए, बस मैं बात को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बताइए ये क्या है? क्या ये शून्य px का शून्य किसमें कितना होगा? px का शून्य कितना होगा? क्या x की लाइन पे कहीं टच कर रहा है? तो आप कहेंगे x वाली लाइन तो ये है और ये वाली रेखा इस पे कहीं टच नहीं कर रही, इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए एक लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए इसका शून्य कितना होगा? px की लाइन यानी x की लाइन पे जहाँ टच कर रहा है कितना होगा? बताइए। तो हम कहेंगे यहाँ से आया ऐसे। आप सोच रहे होंगे यहाँ घिसला जा रहा है, कई सारे शून्य खोजेंगे। नहीं, ये एक ही बार यहाँ पर टच करा है, इसका मतलब शून्य की संख्या 1 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ भी कठिन इसमें नहीं था। अगर आपको इसको समझने में मज़ा आया है तो मैं गारंटी देता हूँ प्रश्नावली जो आप इसकी सॉल्व करेंगे, आप अभी अगर आपके पास किताब है तो किताब पलटिए और प्रश्नावली 2.1 का जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप बस इसी से लगा लेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम मिलते हैं अगली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 2.1 में। उसके बाद 2.2 को भी हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।